भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण ने उद्धव को 11वें स्कंद में एक अध्याय है भक्ति योग, उसमें भगवान कृष्ण उद्धव को बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं भक्ति के बारे में। गीता में एक बेसिक्स बोला है, वहाँ पे भगवान ने उद्धव को और एडवांस्ड नॉलेज दी, क्योंकि कुरुक्षेत्र युद्ध में इतना टाइम नहीं था कि डिटेल में बताएं। सो भगवान ने अर्जुन को एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया कुरुक्षेत्र में कि भी भक्ति, मेरी भक्ति करो, मेरी शरणागति लो। बस भक्ति की डिटेल नहीं है। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो। कैसे लेनी है भाई? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। भक्ति के नियम फॉलो करो, नमस्कार करो, दैट्स ऑल। बस यही है, काम खत्म, डिटेल है ही नहीं। अब डिटेल्स इसलिए, जब कृष्ण भगवान ये संसार में अपनी लीला विराम करने वाले थे तो उन्होंने उद्धव को लास्ट इंस्ट्रक्शंस दी कि जो मेरा रह गया था वहाँ पे डिटेल में मैं तुम्हें बता रहा हूँ। और इसलिए 11वां स्कंद जो है भागवतम का, वो भगवद गीता का एक भगवद गीता का अपडेट है, ये समझ लीजिए। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होते, ऐसे अपडेट है भगवद गीता की। अगर पूरी भगवद गीता पढ़नी है तो आपको 11th कैंटो पढ़नी पड़ेगी। स्पेशली कृष्ण भगवान ने जो उद्धव को उपदेश दिया उसमें बहुत कुछ है, बट दैट सेक्शन, उसमें एक अध्याय भक्ति योग। और उस भक्ति योग में भगवान ने उद्धव को कहा, उद्धव देखो भक्ति में डिटेल्स बहुत है, फेस्टिवल्स हैं, भगवान उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रसाद है। गीता में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं कैसे ऑफर करना है प्रसाद, कैसे मेरे भक्तों के साथ तुम्हें संग करना है, वो सारी डिटेल जो कि हम पढ़ चुके हैं, मतलब जो रूपा गोस्वामी ने एक्सप्लेन किए बाद में। महाप्रभु ने जो रूपा गोस्वामी को बाद में प्रयाग में जो इंस्ट्रक्शंस दी थी उसमें 11th कैंटो से ही। बट कृष्ण भगवान उसमें एक चीज़ ज़रूर बोल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, मगर एक कतई की बात है कि कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, देखो भक्ति मतलब मेरा स्मरण करना, वो तो क्लियर है, और किसी का स्मरण तो होगा नहीं ऑफ कोर्स। बट कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि भक्ति में 2 चीज़ों का स्मरण ज़रूर करना, एक मेरा और एक दूसरा किसका? हाँ, किसका? मृत्यु का। एक मेरा और एक मृत्यु का स्मरण करना, दोनों का स्मरण करना, क्योंकि मैं जीवन हूँ और माया मृत्यु है। अब माया क्या है? मृत्यु मतलब माया। मेरा और माया का दोनों का स्मरण करना, अदरवाइज भक्ति कंप्लीट नहीं होगी। अब ये कॉन्सेप्ट भगवद गीता में है ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है। भगवद गीता का कॉन्सेप्ट है देवी है ईश गुणमयी मम माया दुरत्य माँ में प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ते। माया से निकलना है तो मेरी शरण लो, मेरी शरण लो, मेरा स्मरण करो। जो सहज्य होते हैं वृंदावन में, जितने भी लोग हैं सब कृष्ण का ही स्मरण करते हैं, नहीं? और अच्छा भी है। ठाकुर जी, श्याम जी, कन्हैया जी, श्री जी, राधा कृष्णा, बहुत अच्छा है। बट श्रील प्रभुपाद ने कहा ये लोग सहज हैं, क्योंकि ये सिर्फ कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं मगर माया का स्मरण नहीं कर रहे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको ऐसा क्यों है भाई, हम कृष्ण का स्मरण करेंगे माया से निकल देंगे, माया का स्मरण क्यों करना है? क्यों करना है? मतलब हम पागल है कि माया का स्मरण करेंगे?
मगर ज़रूरी है करना। क्यों करना है? मतलब आइडिया तो ये है ना कि कृष्ण का स्मरण करो, बस माया का क्यों कर रहे हो? आइडिया ये है, छोड़ दो माया को यार। बट अब श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री देखेंगे ना, प्रभुपाद की कमेंट्री में माया का स्मरण है ज़्यादा, कृष्ण कम है। वो इन द सेंस कि प्रभुपाद भागवतम में पेट्रोल की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं, बैंक की बात कर रहे हैं, नहीं अर्थक्वेक की बात कर रहे हैं। तो लोगों को लगेगा क्या चल रहा है कमेंट्री में। इनफैक्ट काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी नहीं की प्रभुपाद की कमेंट्री। भागवतम में क्या है? अब राधा रमन परिवार जाओ, वो भागवतम पे बोलते हैं, अभी कथा भी हुई थी। और आप प्रेमानंद जी जो हैं, इनको सुन लो, आजकल जो है ये भी बोलते हैं कृष्ण और जो भी है साधना पे, नहीं काफ़ी। आप किसी का भी सुनो, कोई संसार में कोई भागवत कथाकार नहीं है, कोई कमेंटेटर नहीं जिसने भागवत में पेट्रोल के बारे में बोला, किसी ने नहीं बोला। मतलब पेट्रोल के बारे में डायनेमिक्स बोली है कि पेट्रोल कैसे लोग शोषण कर रहे हैं, सोसाइटी समाज का, बैंक कैसे शोषण कर रही है, कैसे फार्मा इंडस्ट्री शोषण कर रही है लोगों का, सब प्रभुपाद ने सब कुछ लिखा है। सो क्यों? क्योंकि शिला प्रभुपाद ने भगवान की बात समझ ली, किसका कृष्ण का स्मरण करना है और किसका स्मरण करना है? माया का। तो माया का क्यों करना है? क्योंकि माया हमारी दुश्मन है, हमें रोक रही है ना। तो दुश्मन को हराने के लिए दुश्मन को समझना ज़रूरी होता है, अदरवाइज कैसे हराओगे? अगर समाज में आपको प्रचार करना है तो समाज को समझना ज़रूरी है। प्रचार कैसे करोगे? कुछ भी थोड़ी ना बोल के आ जाओगे उनको अपने मन से। आपको समझना पड़ेगा ना सामने वाला कैसा सोच रहा है, उसके अकॉर्डिंग बोलोगे। मगर लोग ऐसा करते नहीं, भागवत कथा होती है कुछ भी बोल के चले जाते हैं। मगर ऐसे ये स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है। स्ट्रैटेजी है कि माया को हराना है तो माया को समझो, वो हमारी दुश्मन है। दुश्मन के स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स भी समझने पड़ेंगे आपको, नहीं? जब लड़ाई होती है तो स्ट्रैटेजिक पॉइंट समझते हैं ना आप लोग, कैसे कहेंगे उसको? नीति, दुश्मन की नीति। हाँ, ये कह लो, दुश्मन की नीति भी समझनी पड़ती है, क्या करने वाला है, कैसे करेगा, तब जाके हरा सकते हो उसको। तो ये लड़ाई हमारी माया से है, हमारे साथ कृष्ण ही है। जैसे अर्जुन, सेम बात है, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, वहाँ विजय है माया पे। तो ऐसी हमारी लाइफ में भी हम है, हमारे साथ कृष्ण है, मगर लड़ाई है माया से हमारी। तो कृष्ण है हमारे साथ, अच्छी डायरेक्शन है हमारे पास, मगर लड़ना हमें पड़ेगा। कृष्णा नहीं लड़े थे युद्ध में, कृष्ण ने लड़ाई नहीं की। भगवान ने कहा अर्जुन तुम लड़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लड़ाई तो हमें ही लड़नी पड़ेगी खुद माया से। बट कृष्ण के सपोर्ट के साथ तो लड़ाई लड़नी है, तो आपको समझना पड़ेगा माया कहाँ रहती है, तभी तो लड़ोगे। माया कैसे, क्या नीति है उसकी, कैसे हमें कंफ्यूज करती है। सो इसलिए कहते हैं इफ यू वांट टू डिफीट द एनिमी, अंडरस्टैंड द एनिमी। अगर दुश्मन को हराना है तो दुश्मन को समझना पड़ेगा, अदरवाइज हम हरा नहीं सकते। इसलिए कृष्ण कह रहे माया का स्मरण करो, इसलिए नहीं कह रहे माया का स्मरण करो कि उसको भोग करना है, उसको हराने के लिए उसका स्मरण करो तो ठीक है, उसको छोड़ने के लिए उसका स्मरण करो तो ठीक है। अदरवाइज हम ये लड़ाई हार जाएंगे। कृष्णा भी हमारे साथ होंगे तब भी हार जाएंगे हम, जितनी पाएंगे हम, क्योंकि हमने समझा ही नहीं। तभी इसीलिए हमारे आचार्यों ने प्रेम की बात नहीं की, सिर्फ प्रेम की बात नहीं की है। क्या बात की है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थों पे तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन है हमारे आचार्यों के द्वारा। अनर्थ क्या है, कितने तरह के अनर्थ हैं। मैं कल ही पढ़ रहा था भक्तिविनोद ठाकुर
नहीं मतलब उन्होंने तो अनर्थों का चिथड़ा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब एक एनालिसिस कर दिया अनर्थों की। अनर्थ क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, छाया, प्रतिबिंब, आभास, जो मैं कल बात कर रहा था, अपराध, पूरी लिस्ट है अनर्थों की, कि जिससे हम एग्जैक्टली पहचान पाएँ कि हम कहाँ गलत हैं, मिश्रित, शुद्ध नहीं, वो सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब आप एक्चुअली इसलिए आप रूपा गोस्वामी और प्रभुदेव ठाकुर की बुक्स पढ़ोगे ना, आप कहोगे क्या चल रहा है यार, ये इतना डिटेल में क्यों समझना। नहीं, ऐसे डिवोटीज यही कहते हैं ना, इतना डिटेल में क्यों समझना है, क्या है यार, सिंपल रखो, हरे कृष्णा बोलो और नहीं, हाँ राधे राधे बोलो, वृंदावन में डोलो, हरे कृष्णा बोलो, इस्कॉन में डोलो। दैट यू कैन से लाइक दैट समथिंग। क्यों समझना है सब, क्या करना है, आपके अभी कौन समझता होगा नहीं, जहाँ से आप हो। कॉम्प्लेक्स कौन करता है, करता है कोई? सिंपल होता है, सिंपल लेक्चर है, सिंपल हरे कृष्णा, आराम से चलते रहो। बट आराम से चलने से आप नाच सकते हो, लड़ नहीं सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद ही पहले आचार्य है जिन्होंने बोला है कि भक्ति एक वॉर है, भक्ति एक लड़ाई है हमारी। हम यहाँ पे मतलब महाप्रभु जो डांस कर रहे थे वो भी डांस नहीं था, वो लड़ाई थी। वो डांसिंग नहीं कर रहे, क्या पागल है क्या भगवान जो नाचते रहेंगे, अपने रासलीला में नाचेंगे। वो डांस एक लड़ाई का ही रूप था। महाप्रभु डांस कर रहे हैं, सड़कों पे नाच रहे हैं, वो क्या है, वो एक्चुअली एक रिवोल्ट है समाज के अगेंस्ट। नहीं, यही है ना, महाप्रभु दिखा रहे हैं कि देखो भी हम तो कीर्तन करेंगे, तुम्हारा सब बेकार है। एक्चुअली हरि नाम मतलब हम चढ़ा रहे हैं उन लोगों को, असली में यही हो रहा है, हम चढ़ा रहे हैं। देखो भाई, तुम लोग पढ़े हुए हो, सो रहे हो अभी तक, लाइफ वेस्ट कर रहे हो, हम तो एंजॉय कर रहे हैं भगवान का नाम, तुम टेंशन में हो। यही तो कर रहे हैं ना हम लोग। तो एक रिवोल्ट था बहुत बड़ा, वो महाप्रभु ने नाच के कर दिया, वो बात अलग है, बंदूक लेके नहीं किया। वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस। कभी कभी क्या होता है, मैं आपको बताऊँ, कभी कभी क्या होता है, अगर आप पे कोई गुस्सा हो रहा हो, आपको उसको और गुस्सा करना है, आपको उसको और गुस्सा दिलाना है, तो क्या करोगे, है या तो आप उस पर चिल्लाओगे तो उसको और गुस्सा आएगा, फिर आपको और गुस्सा आएगा। मगर वो ठीक है स्ट्रैटेजी, उससे बेटर स्ट्रैटेजी है अगर आपको उसको रैली में गुस्सा दिलाना है, आप पे गुस्सा कर रहे हो तो आप हंसने लगो, वो पागल हो जाएगा, उसका स्क्रू हिल जाएगा। नहीं, वो कहेगा ये क्या हो रहा है, ये तो हंस रहा है, मुझे चिढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, वो आंखों बूला हो जाएगा। ऐसा है नहीं। ऐसे अगर आप शांत रहो और आप पे कोई गुस्सा कर रहा है, वो और चिढ़ जाएगा, और आप उस पर ही हंसने लगो तो फिर तो ऐसे जो जितने भी जो मूवीज़ नहीं होती बचपन में हम देखते थे, जो बहुत खतरनाक, जो ऐसे छोटे मोटे विलन होते थे, वो लड़ाई करते थे, गालियाँ देते थे, वो हीरोज़ को दे रहा है, उसको दे रहा है। जो बहुत बड़े बड़े विलन होते थे वो क्या करते थे, वो कुछ है बड़े बड़े विलन आराम से नेल कटर लेके, कितने आदमी थे कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, गाली वाली कुछ नहीं, वो आराम से बैठा होगा, यहाँ भी उड़ा दो उसको, वो आप फिर और ख़तरनाक लगता है ना, वो भैया ये है हंस रहा था तो उसको जो उसके गलती था वो उसके असली कोई नहीं। हाँ तो हाँ ऐसे ही है, हाँ ऐसे ही होता है। नहीं, हंसते हंसते मारते हैं वो, तो और ख़तरनाक लगते हैं। सो इसलिए महाप्रभु ने सेम स्ट्रैटेजी की, एक तो माया से लड़ाई कर लो, ठीक ठीक ठीक, महाप्रभु हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, हरे कृष्णा माया से पूछ रहे कितने आदमी थे ठीक है चलो जाओ। दैट्स वो एक बहुत खतरनाक स्ट्रैटेजी है। तो हाथ पांव तो छिछोरे लोग चलाते हैं, गाली वाली छिछोरे, जीभ छिछोरे लोग चलाते हैं। जो हायर इंटेलिजेंस होती है वो दिमाग चलाते हैं,
चाहे गुंडे हो चाहे अच्छे आदमी हो, आना शांति से दिमाग से काम करते हैं, उड़ा देते हैं सबको। छोटे लोग सड़कों पे लड़ते हैं, शिक 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 शिक, वो नहीं लड़ते वो लोग। तो ऐसे महाप्रभु दिमाग लगाया, हमने कहा छोड़ो यार, परशुराम के अवतार में तो सबको मार काट दिया, शिक शिक शिक। कृष्ण भगवान के अवतार में भी मार काटी हुई, राम के अवतार में भी मार काट हुई। इस अवतार में आपने जो छोड़ो, ये सब छोड़ो, मार काट। इस बार दिमाग स्ट्रैटेजी से हराएंगे, लड़ाई वड़ाई करके नहीं हटाएंगे। तो दिमाग क्या लगाया? चिढ़ाना, चिढ़ा रहे हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं, कर ले जो करना है, यही है बस। हम भगवान के नाम में मज़े कर रहे हैं, हम नाच रहे हैं, हम गा रहे हैं, जो करना है कर लो। तो दैट्स अ स्ट्रैटेजी। तो ये आपको लग रहा है नाचना, मगर नाचना नहीं, लड़ाई है ये एक्चुअली। आपको लग रहा है ना मंगल आरती में नाच रहे हैं, वो नाचना तो है ही, बट एक्चुअली एक फाइट है। इसलिए कृष्णा बोल रहे हैं कि माया को समझो, तब तुम्हें समझ आएगा कि तब तुम उससे बच सकोगे और कृष्ण भगवान के प्लान समझ पाओगे, वो एक्जैक्टली क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वरना आपको ये मूवमेंट बहुत ही एक सस्ता मूवमेंट लगेगा। हरे कृष्णा मूवमेंट क्या है? नाचना गाना, ऐसे ही लगेगा बस, ठीक है चलो हम भी कर लेते हैं, समथिंग एंजॉयबल, उसमें क्या है। मगर ऐसा है नहीं। उसके बाद अंदर आपके लड़ना है मन से। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि मन क्या करने वाला है, क्या ट्रिक्स हैं उसकी, कैसे फंसाएगा आपको। अदरवाइज़ आप फंस जाओगे, और क्या। अदरवाइज़ या लोग फंस जाते हैं अगर पता नहीं होती चीज़ें ना। तो क्योंकि भक्ति, माया क्या करती है, माया दुश्मन का रूप लेके नहीं आती, माया दोस्त का रूप लेके आती है। आप समझ ही नहीं पाओगे क्या कर रही है। और आपको क्या लगता है माया बाहर से आएगी, अंदर से आएगी आपके, आपको पता ही नहीं लगेगा। आप बार बार गिरते रहोगे। इसलिए दोनों को डिटेल में समझो, माया को भी और कृष्ण तत्व भी और माया तत्व भी। हम बात कर रहे थे कि कृष्ण तत्व से काम नहीं चलता, माया तत्व भी समझना पड़ेगा कि कैसे वो घुस रही है अंदर। माया मंदिर में ही होती है भाई, माया बाहर नहीं होती। तो ऐसे आप मंदिर में आराम से बैठे हो, माया यही है, आपको पता ही नहीं, आपने जाना ही नहीं कभी। इसलिए कृष्ण भगवान की एडवाइस है, मुझे भी समझो, मेरा स्मरण करो, और किसका स्मरण करो? माया का। दोनों के तत्व को समझो, माया तत्व, कृष्ण तत्व, तब हम ठीक चल पाएंगे। अदरवाइज तो निश्चित रूप से आप भगवान के पास कभी नहीं जा सकते, इम्पॉसिबल। जब तक आप लड़ाई नहीं जीतोगे तब तक नहीं जाओगे। इनफैक्ट सारे ट्रेडिशंस में, सिर्फ गौड़िया वैष्णव नहीं, चलो हमारे प्रभुपाद ने लिखा है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर अगेंस्ट माया। और इस्लाम में एक स्कॉलर हैं, तो ही सेज इट्स ही वाज सेइंग दैट, मैं नाम भूल गया उनका, बट ही वाज सेइंग दैट ऑफन द ग्रेटेस्ट बैटल्स आर फॉट विद इन। कुरुक्षेत्र युद्ध भी बहुत छोटा था, कुछ नहीं था वो, सबसे बड़ी लड़ाई तो अंदर होगी आपके। अभी शुरू भी नहीं है आपकी लड़ाई, तो होगी, जब होगी तो आपको पता लगेगा ये लड़ाई तो कुरुक्षेत्र के युद्ध से भी बड़ी है। उन्होंने भी लड़ाई बोला है इसको। अगर बुद्धिज़्म में जाओ, बुद्धा ने भी यही कहा है कि अल्टीमेटली, वैसे तो मेडिटेशन में बिलीव करते हैं ना वो, बुद्धा ने भी कहा है कि अल्टीमेटली मेडिटेशन, ये शून्य तक पहुंचने के लिए आपको बहुत बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी अपने आप से। ज़ेन और बुद्धिज़्म में जितने भी ट्रेडिशंस हैं भक्ति के, उन्होंने सिर्फ भक्ति को प्रेम नहीं बताया, उन्होंने भक्ति को लड़ाई भी बताई, क्योंकि लव एंड वॉर गोज़ टुगेदर। प्रेम और लड़ाई साथ में चलती है। ऐसे ही होता है, नहीं होता है? Where there is love there is war। सुना है? लड़ाई, हस्बैंड वाइफ में प्रेम भी होता है और लड़ाई भी होती है, साथ में ही चलता है। ऐसे कोई हस्बैंड वाइफ नहीं जिनमें लड़ाई नहीं होती है, क्योंकि प्रेम है, तो दोनों साथ में चलते हैं।
इनफैक्ट प्रेम के लिए लड़ना ही प्रेम है, वही प्रेम होता है। प्रेम के लिए लड़ना, प्रेम को पुष्ट करने के लिए लड़ना, प्रेम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लड़ाई करना, वो प्रेम ही है एक्चुअली, वही एक्चुअली असली सेवा है। सो ये हमारा मिशन है, दैट्स ऑल। इसलिए कृष्णा कह रहे हैं मेरे को भी याद करो और मृत्यु को भी याद करो। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है, अदरवाइज क्वेश्चन है तो ठीक है, कुछ नहीं है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की